क्या आप भी हर महीने सैलरी का इंतज़ार करते हैं? सैलरी आती है, सारे बिल भरे जाते हैं, ईएमआई कट जाती है और महीने के 15 से 20 तारीख तक हाथ फिर से खाली होने लगते हैं। आप मेहनत करते हैं, शायद प्रमोशन भी लेते हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ती है, लेकिन खर्चे उससे भी तेज़ बढ़ जाते हैं। आप एक जाल में फंसे हुए महसूस करते हैं। इसी को रैट रेस कहते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपकी वो सोच है जो आपको स्कूल और कॉलेज में सिखाई गई है? क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीर बनने का रास्ता अच्छी नौकरी से नहीं, बल्कि पैसे की समझ से होकर जाता है? नमस्ते दोस्तों, बुक समरी वाईटी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदल दी। ये वो किताब है जो बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास माँ बाप नहीं सिखाते। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की इंटरनेशनल बेस्टसेलर रिच डैड पुअर डैड की गहराई से समरी करने जा रहे हैं। अगर आप रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। भाग 1, दो पिताओं की कहानी, द टू डैड्स। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी कहानी है। उनके दो पिता थे। पहले थे उनके पुअर डैड, गरीब पिता। ये उनके असली पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे और एक अच्छी सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे। वे हमेशा कहते थे, खूब पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित या सिक्योर नौकरी मिल सके। उनकी जिंदगी का मंत्र था, पैसे से प्यार मत करो, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे थे उनके रिच डैड, अमीर पिता। ये उनके दोस्त माइक के पिता थे। वे 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। वे एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे। वे हमेशा कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनियां खरीद सको। उनकी जिंदगी का मंत्र था, पैसे की समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़रूरी है और मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने रिच डैड की सोच को अपनाएंगे। ये किताब उन्हीं लेसन्स के बारे में है जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए। भाग 2, अमीर बनने के 6 सबक, द 6 लेसन्स। रिच डैड ने रॉबर्ट को पैसे के 6 मुख्य सबक सिखाए जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। उनकी ज़िंदगी दो भावनाओं से चलती है, डर यानी फियर और लालच यानी ग्रीड। नौकरी छूट जाने का डर उन्हें हर रोज़ काम पर ले जाता है, और जब सैलरी बढ़ती है तो लालच उन्हें बड़ी कार, बड़ा घर खरीदने पर मजबूर कर देता है। और फिर खर्चे बढ़ जाते हैं और डर वापस आ जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला जाल है। रिच डैड कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। जब रॉबर्ट ने रिच डैड से काम मांगा तो उन्होंने उसे बहुत कम पैसे दिए और फिर पैसे देना ही बंद कर दिया। क्यों? ताकि रॉबर्ट का दिमाग सैलरी के जाल से बाहर निकलकर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना सीखे। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे एसेट्स, संपत्ति बनाने के लिए काम करते हैं और फिर वो एसेट्स उनके लिए पैसा कमाते हैं, तब भी जब वे सो रहे होते हैं। लेसन 2, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखें? ये इस किताब का दिल है। रिच डैड कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको मैथ्स या साइंस नहीं, बल्कि अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग की समझ होनी चाहिए। आपको सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क समझना है। एसेट, वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी, वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत आसान है ना? लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं। मिडिल क्लास सोचता है कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं और जिसकी ईएमआई आप भरते हैं, वो आपका एसेट नहीं, आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्चे करते हैं, और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदता है, ये सोचकर कि वे एसेट्स हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो अपनी पूरी ज़िंदगी एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगा दो। अपने एसेट्स से जो इनकम हो, पैसिव इनकम, उससे अपने खर्चे चलाओ। गरीब लोग सैलरी से खर्चे चलाते हैं। लेसन 3, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड का मतलब ये नहीं था कि दूसरों के काम में दखल मत दो। उनका मतलब था, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। ज़्यादातर लोग अपना पेशा और अपना व्यापार एक ही समझ लेते हैं। जैसे अगर आप एक बैंक मैनेजर हैं तो वो आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। आप बैंक के मालिक के बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। रिच डैड कहते हैं, अपनी डे जॉब मत छोड़ो, लेकिन उस नौकरी से जो पैसा आए उससे एसेट्स खरीदो। अपना बिजनेस खड़ा करो। आपका बिजनेस क्या हो सकता है? रियल एस्टेट जो किराया दे, स्टॉक मार्केट, अच्छी कंपनियों के शेयर्स, एक साइड बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपको वहां मौजूद न रहना पड़े। अपनी नौकरी से बिल भरो, लेकिन अपने बिजनेस एसेट से अमीर बनो।
लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत ज़रूरी है। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग कानूनी तौर पर कम टैक्स क्यों देते हैं। एक कर्मचारी का कैश फ्लो कैसा होता है। पैसा कमाना, टैक्स देना, खर्च करना। एक बिजनेस ओनर जो कॉर्पोरेशन कंपनी के जरिए काम करता है का कैश फ्लो कैसा होता है। पैसा कमाना, खर्च करना बिजनेस के खर्चे दिखाकर, और जो बचा उस पर टैक्स देना। देखा फर्क। अमीर लोग पहले अपनी कंपनी के नाम पर खर्च करते हैं, गाड़ी, फ़ोन, ट्रैवल, और फिर बची हुई रकम पर टैक्स देते हैं। जबकि एक सैलरी वाला आदमी पहले ही टैक्स दे देता है और फिर बची हुई रकम से खर्च करता है। रिच डैड कहते हैं, सरकार के नियमों को समझो। अमीर लोग नियमों का फ़ायदा उठाते हैं, गरीब लोग उनसे डरते हैं। लेसन 5, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड कहते हैं, असली दुनिया में होशियार लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हिम्मत वाले आगे बढ़ते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम हमें सिखाता है कि पैसा बचाओ, लेकिन रिच डैड कहते हैं, सिर्फ पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बना, क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन आपके बचाए हुए पैसे की कीमत कम कर देती है। अमीर लोग पैसा बनाना, इन्वेंट करना जानते हैं। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मौके ढूंढना, जैसे एक खराब हालत का घर सस्ते में खरीदना, उसे ठीक करवाना और महंगे में बेच देना, या एक ऐसे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करना जिसे कोई नहीं देख पा रहा। रिच डैड कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका दिमाग है। इसे ट्रेन करो, रिस्क लेने से मत डरो। ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे पैसा खोने से इतना डरते हैं कि वे कभी कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले ही नहीं पाते। लेसन 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ये सबक मिडिल क्लास की सोच पर सीधी चोट करता है। पुअर डैड कहते थे, एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बनो ताकि तुम्हारी सैलरी बढ़े। रिच डैड कहते थे, एक जनरलिस्ट बनो, बहुत सारी स्किल्स सीखो। अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसी नौकरी चुनो जहां आप सबसे ज़्यादा सीख सको, न कि जहां सबसे ज़्यादा सैलरी मिले। रॉबर्ट कियोसाकी खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ज़ेरॉक्स कंपनी में सेल्समैन बन गए। इसलिए नहीं कि उन्हें सैलरी चाहिए थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सेल्स सीखना था। रिच डैड कहते हैं, सबसे ज़रूरी स्किल्स जो आपको सीखनी चाहिए वे हैं बेचना, प्रचार करना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और अकाउंटिंग। अगर आप बेचना नहीं जानते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। भाग 3, सैड फेस, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रिच डैड ने दुनिया में पैसे कमाने वालों को 4 हिस्सों में बांटा। एम्प्लॉय, कर्मचारी, ये सिक्योरिटी ढूंढते हैं, वे समय बेचकर पैसा कमाते हैं। रैट रेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस, ये खुद के बॉस होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या छोटा दुकानदार। ये भी समय बेचते हैं, अगर ये काम बंद कर दें तो पैसा आना बंद हो जाता है। बिग बिजनेस ओनर, ये एक सिस्टम के मालिक होते हैं, इनके पास 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये खुद काम नहीं करते, लोग और सिस्टम इनके लिए काम करता है, जैसे टाटा, अंबानी। इन्वेस्टर, निवेशक, ये पैसे से पैसा बनाते हैं, इनका पैसा इनके लिए 24 घंटे काम करता है। रिच डैड कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बी और आई क्वाड्रेंट में है। स्कूल हमें ए और एस क्वाड्रेंट के लिए तैयार करता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप ए या एस से निकलकर बी या आई क्वाड्रेंट में जाएं। भाग 4, कंक्लूजन। तो रिच डैड पुअर डैड का सार क्या है। ये किताब कहती है कि अमीर बनना आपकी सैलरी पर नहीं, आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करता है। पैसे के लिए काम करना बंद करें, पैसे से अपने लिए काम करवाएं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझें। सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डालें। अपनी नौकरी के साथ साथ अपना बिजनेस एसेट कॉलम खड़ा करें। और सबसे ज़रूरी, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें। किताबें पढ़ें, सीखें और एक्शन लें। याद रखिए, स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन अमीर आपको खुद बनना पड़ता है। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की समरी। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये पैसे को देखने के नज़रिए के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो हमेशा पैसे की तंगी की शिकायत करते हैं, शायद ये वीडियो उनकी मदद कर सके। आप अगली समरी किस किताब पर चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज हिंदी में देखना चाहते हैं तो बुक समरी YT को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।